रफली अराउंड 1000 नहीं 1500 राइट, रफली अराउंड 1500 बीसी हमको एक बात याद आई कि हमको याद आया कि हाँ आर्यंस की एंट्री हुई, घोड़े पे आ रहे थे, है ना, जो है घोड़े पे आ रहे थे, हॉर्स लेकर आ रहे हैं, चैरियट है वो भी, क्रिमेशन एंड ऑल, ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने समझा था। हमने ये भी समझा था कि हाँ हमने इस टोटल पार्ट को, टोटल डिस्कशन को दो पार्ट में बांटा। एक हमने कहा है कि हम इनिशियल डिस्कशन कर रहे थे व्हिच वाज टिल 1000 बीसीई, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें कहा था कि इस दौरान सिर्फ एक वेद लिखा गया है जिसका नाम है ऋग्वेदा, इसीलिए इसको ऋग्वेदिक एरा कहा गया है, ऋग्वेदिक एरा। इसको अर्ली वेदिक एरा भी कहा गया है ना, कि हाँ ऐसा कोई रियल डिस्टिंक्शन नहीं है, ये 1000 में लाइन खींच दी हमारे पढ़ने के लिए अच्छा है, बट अदरवाइज कंटीन्यूअस डेवलपमेंट राइट ना। बट 1000 के पहले हमें कुछ और दिखता है, 1000 के बाद दिखता है कि हाँ काफी बदलाव से आ रहे हैं। हमने कहा कि इनिशियल फेज जो है दिस इज ऋग्वेदिक एरा, और ये लोग जो आए हैं इनिशियल ये लोग एस्टैब्लिश हो रहे हैं कहां पे, सप्त सिंधु रीजन, इस रीजन में एस्टैब्लिशमेंट हम लोगों ने देखा। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात किसी को अगर याद आ रही हो है ना कि हाँ इनका प्रोफेशन क्या है, तो प्रोफेशन हमें याद आ रहा है कि दे आर इनटू व्हाट, दे आर इनटू, हमें याद आया कि दे आर इनटू पेस्टोरलिज्म राइट। सोसाइटी जो है पेस्टोरल सोसाइटी हुआ करती थी राइट, करेक्ट, पेस्टोरलिज्म जो है हमने समझा था। प्लस एक और एलिमेंट हमने समझा था कि हाँ दिस इज टेक्निकली अ ट्राइब राइट। ओवरऑल राजन भी जो है उसकी पोजीशन हमने जानी, इट इज नॉट अ वेरी स्ट्रांग राजन, राजन जो है राजू इतना पावरफुल नहीं था, या नोमैडिक पेस्टोरलिज्म। तो वापस पेस्टोरल सोसाइटी, एक तरफ हम यही बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले, थोड़ी देर पहले अपना डिस्कशन चल रहा था कि हाँ एक इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि टेक्निकली अर्बन थी है ना, लेकिन हम फिर वापस पीछे चले गए क्योंकि ये सिविलाइजेशन तो चली, ये जो शहर बने थे सब गायब हो गए। अब ये हम वापस अपनी सोसाइटी में थोड़ा पीछे चले गए हैं, एक नई वेव आ रही है व्हिच इज बैक इनटू डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पेस्टोरलिज्म। फिर हमको सीखना पड़ेगा, फिर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर ग्रोथ आएगी राइट। प्लस अभी हमने समझा था कि दे आर ऑल मूविंग नोमैडिक, किसी ने कोई सेटलमेंट वाली बात नहीं कर रहे थे, हम कह रहे थे कि हाँ इधर उधर मड सेटलमेंट, फोर्टिफाइड सेटलमेंट कहीं कुछ रह रहे होंगे, बट अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉपर टेरिटोरियल जो है, टेरिटोरियल यू कैन से ऑक्यूपेशन, टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन इसमें मिसिंग था। या ये सब याद आ रहा है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक सिविलाइजेशन हम लोग पीछे की तरफ आ चुके हैं और वापस किस तरफ चले गए हैं, पेस्टोरल हो चुके हैं, चरवाही हो चुके हैं। दो इसी के साथ हमने ये भी जाना था कि एग्रीकल्चर आता तो है पर करते नहीं है ना, कि हाँ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, एग्रीकल्चर की नॉलेज ऋग्वेद में जरूर है राइट, लेकिन जो है एग्रीकल्चर यहां पे प्रैक्टिस नहीं करते। दूसरा सोसाइटी में बात करते हैं कि सोसाइटी में जो है इनिशियली हमने कहा था कि दो वर्ण थे, दो वर्ण, और वही वर्ण अंत तक जाते जाते क्या हो गए थे, चार हो गए, जिसमें हमने समझा था कि हाँ ये सोसाइटी में जो है ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। और इसमें एक और जिक्र हम कर रहे थे कि एक जो है सूक्त है, पुरुष सूक्त, जिसमें हमको ऐसा लगता है उसे पढ़ के कि हाँ इट इज मोर अबाउट ओरिजिन, कि हाँ ओरिजिन जो है चारों का वो ब्रह्म से या जो पावरफुल बॉडी है उससे अलग अलग जगह से हुआ राइट है ना। तो चार वर्ण बन चुके थे, इनिशियली दो ही थे जो कलर बेसिस पे था, बट देन प्रोफेशन बेसिस पे बात आगे बढ़ी और एंड तक जाते जाते लगता है कि हाँ इट इज मोर टुवर्ड्स बर्थ राइट है ना। अब ऑक्यूपेशन एकदम से नहीं हो जाएगा कि हाँ बर्थ बेस्ड ही हो जाएगा, पर धीरे धीरे यही थॉट प्रोसेस जो है कि हाँ जो जन्म है, जन्म से ही जो है लोग ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय ये सारे होने लग जाएगा। एनिमल में समझा था हाँ काउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल, बिल्कुल। और बात याद आ रही है ऋग्वेदिक एरा में 10 राजन की लड़ाइयों में बात करी थी, सोशल इनइक्वालिटी की बात करी थी, फिर बहुत अच्छी बात करी स्टेटस ऑफ वुमेन, हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें दिखी इसमें, हमने वुमेन की बात करी राइट, और कुछ पॉजिटिव बातें भी थी, कुछ नेगेटिव बातें भी थी, बट एटलीस्ट इट्स अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो हाँ तो थोड़ा सा हमें उस एंगल से देखने को मिला। साथ ही साथ हम बात कर रहे थे धर्म की, रिलीजन की बात कर रहे थे, और रिलीजन में हम लोगों ने बात करी थी कि हाँ इंद्र भगवान है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं राइट, देन अग्नि है, वरुण है, मित्र है, देन देयर आर फीमेल गॉडेसेस उषा, अदिति, बट फीमेल गॉडेसेस जो है उनकी वैल्यू, उनका जो पावर है वो कम है, लेकिन जो मेल गॉडेसेस हैं, गॉड जो है उनकी वैल्यू ज्यादा। ये वाला धर्म का डिस्कशन हम लोगों ने अभी किया। या एक और बात हमने समझी थी कि हाँ अभी ऐसा नहीं माना जा रहा है कि मंत्र में कोई ऐसी पावर है राइट, मंत्र इज मोर लाइक अ प्रेयर की वैल्यू है, ऐसा कुछ सैक्रिफाइस की तरफ बहुत ज्यादा फोकस नहीं है कि हाँ सैक्रिफाइस करेंगे, कोई रिचुअल फार्मूला होगा है ना, यज्ञ करने का तरीका होगा, ये वाला भी थॉट प्रोसेस थोड़ा सा बना नहीं है। या इसमें सेवरी भी है, सेज भी एग्जिस्ट करते हैं करेक्ट। बड़े आगे यहाँ से अब हम लोग एंटर कर रहे हैं आगे के जोन में, बट बिफोर वी गो हेड एक बार थोड़ा सा ऋग्वेद देख लेते हैं कि ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ। हालांकि मोर और लेस वी हैव डिस्कस, बट स्टिल एक बार थोड़ा सा सब्सटेंशिएट कर लेते हैं, बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद जैसा कि मैंने बात करी सबसे पुराना वेद है और इसमें 1028 साइंस लिखी हुई है राइट है ना, ओल्डेस्ट लिटरेचर है इंडो यूरोपियन, 1028 साइंस लिखी गई। साइंस किनके लिए लिखी गई है, ये मंत्र जो है, श्लोक जो लिखे गए हैं ये भगवानों के लिए लिखे गए हैं, जो हमने ऑलरेडी देखा कि इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, अदिति, उषा इन सब के लिए जो है इस तरह के साइंस लिखे गए राइट है ना, कि हाँ उनकी पूजा में, उनकी तारीफ में इस तरह के श्लोक जो है लिखे गए। इसमें एक प्रीस्ट जो है जो जिसे ऋग्वेद की जानकारी होती है, ऐसा पुजारी जिसने ऋग्वेद पढ़ लिया है, ऐसे पुजारी को कहा जाता है होत्री प्रीस्ट। तो ऐसा प्रीस्ट जिसको ऋग्वेद की जानकारी है, जिसने ऋग्वेद के साइंस कंठस्थ कर लिए हैं, पता है उसको कैसे बोलना है, कैसा उच्चारण है, क्या है, ये जानकारी जिसके पास है वो है होत्री राइट है ना, कि होता है भैया होत्री राइट, होत्री प्रीस्ट को जानकारी है इन सारे साइंस की। तो ये टोटल जो है 10 किताबें। इसमें देखने लायक बात है कि जो सेकंड से 7th नंबर की किताब है, 2 नंबर से 7 नंबर की जो किताबें हैं, ये जो किताबें हैं ये किताबें इनिशियल बुक, एंड हर बुक है ना मंडल कहा जाता है, हर बुक को एक मंडल कहा जाता है। तो टोटल 10 किताबें हैं जिसमें से 2 नंबर से 7 नंबर की किताबें पुरानी किताबें राइट है ना, या वेद ऐसा कह लीजिए कि लिखा तो बाद में गया है, बट हाँ जो भी कंपाइलेशन हुआ है तो उसमें 2nd to 7th ओल्डेस्ट है, जिसमें हर वेद को या बेसिकली हर मंडल के लिए एक पर्टिकुलर फैमिली जो है जिम्मेदार। तो 2nd के लिए गृहस्पदा जिम्मेदार है राइट, इनकी फैमिली, इनका ग्रुप जो होगा। 3rd मंडल लिखा है विश्वामित्र और उनकी फैमिली ने, 4th मंडल लिखा है वामदेव ने, 5th मंडल लिखा है अत्रि ने, 6th मंडल लिखा है भरद्वाज ने, और 7th लिखा है वशिष्ठ ने। अब विश्वामित्र के बारे में पहले बात कर रहे थे कि विश्वामित्र इज द वन जिन्होंने गायत्री मंत्र लिखा हुआ है राइट, गायत्री मंत्र प्लस वशिष्ठ जो 7वीं बुक लिखी गई है, उसी में जो 10 राजन वार का हम डिस्कशन कर रहे थे कि 10 राजा भिड़ रहे हैं, वो हमें 7वीं किताब में जिक्र मिलता है। ये बुक्स क्या है, दीज आर फैमिली बुक्स जो सबसे पहले लिखी गई हैं, ओल्डेस्ट किताब। लेकिन बाद में कुछ बुक्स लिखी गई हैं जो ऑब्वियस हो गया कि नंबर 1 बाद में लिखा गया है, 8, 9, 10 बाद में लिखा गया। तो 1 और 10 सबसे लेटेस्ट बुक, 1 and 10। अब सवाल आपका ये है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, पहली किताब बाद में लिखी गई है और बाकी 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th जो है ये आपके पहले लिखे। तो कोडिफिकेशन जब हुआ राइट, कोडिफिकेशन जो है जब हो रहा है तो समझो इस बात को कि जैसे आप नोट्स बनाते हैं ना, नोट्स बनाते हैं और जो है कि पहले एक आपका राउंड 1 चल रहा है जिसमें आपने लेट्स से सारी बातें पढ़ी, हिस्ट्री मान लो आपने पूरी पढ़ी, उसके बाद जब आप नोट्स बनाने लगे, स्पेशली ऑप्शन ऐसा होता है कि जब आप नोट्स बनाने लगते हैं आपको रियलाइज होता है कि हिस्टोरियोग्राफी इंपॉर्टेंट है राइट है ना, कि जो ओवरऑल हमने पढ़ा ये कहां से आया, इसका व्यू कैसे बना राइट, कौन लोग थे जिन्होंने सारी रिसर्च करके बताई। तो ये जो एडवांस डिस्कशन है आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो बेसिक डिस्कशन है ना, कि यहां से तो बात शुरू होनी चाहिए कि हिस्ट्री बनी ही कैसे, ये जो कहानी हम पूरी पढ़ रहे हैं इसका सोर्स क्या है। जैसे एक डिस्कशन हम लोग साथ साथ करते चलेंगे कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है ना, कि चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो हाँ उसका सोर्स क्या है, ये हमको ज्ञान कहां से मिला। बट कुछ लोग कहेंगे पूरा पढ़ने के बाद कहेंगे कि सोर्स तो पहला चैप्टर होना चाहिए है ना, हालांकि पढ़ते वक्त सोर्स पहली बार पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि सोर्स पूरी ही कहानी होगी, पहली ही किताब में अष्टाध्यायी की बात करने लगेंगे, समझ नहीं आएगा अर्थशास्त्र कहां पे आया, कहां से अचानक आ गया, नहीं समझ आएगा। लेकिन जब आप पूरा पढ़ लेंगे और जब पूरी हिस्ट्री आपको आती है देन एवरीथिंग विल मेक सेंस एंड द सोर्स ऑफ हिस्ट्री विल साउंड लाइक अरे तो पहला चैप्टर। तो उसी तरीके से जब 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th सब लिखे जा रहे हैं तो इनिशियली क्या है कि आर्यंस नए आए राइट है ना, लेकिन 1500 से 1000 तक आते क्या होगा, सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे, बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, सोसाइटी डायनामिक होती है। अब उनको लगेगा कि ना कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें आगे रखनी चाहिए, जिसे हमें बुक का चैप्टर 1 बनाना चाहिए, सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो जब कोडिफिकेशन हुआ है तो उस किताब को सबसे ऊपर रखा गया कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ द ऋग्वेद राइट। तो पहला जो किताब है वो लिखा बाद में गया है, लेकिन दैट बिकम्स द स्टार्ट ऑफ द ऋग्वेद कि हां दिस इज द फर्स्ट बुक, लिखी बाद में गई है राइट ना, लिखी गई है 1000 के आसपास में भी, 1000 बीसी के आसपास, लेकिन वो क्या बनती है, वो आपका ओपनिंग चैप्टर बन जाता है, ओपनिंग मंडल बन जाता है राइट। तो फर्स्ट और 10th बुक्स, फर्स्ट एंड 10th बुक्स तो ये आपकी सबसे बाद में लिखी गई। अब 9th मंडल में जैसे सोम का जिक्र मिलता है आपको, सोम सैक्रिफाइस की बात करी गई है। 10th मंडल में क्या बात करी गई है, पुरुष सूक्त की बात करी गई
जो हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे, जहां पे हम वर्ण की बात कर रहे थे कि पुरुष सूक्त, राइट, पुरुष सूक्त में लिखा है कि देयर इज अ ब्रह्म, ब्रह्म, राइट। अब ये जो फोटो लगी है ये ब्रह्मा जी की लगी। नाउ वन कॉन्सेप्ट इज ब्रह्मा जी, जो कि भगवान है, जो कि क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, क्रिएटर। बट एक और ब्रह्म है, ब्रह्म, ब्रह्म और ब्रह्मा में डिफरेंस है, राइट। ब्रह्म जो होता है, ब्रह्म की जब बात करते हैं तो ब्रह्म अपने आप में ही ब्रह्मांड है, राइट। तो ब्रह्म इज लाइक, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि पुरुष जो कहा गया है, पुरुष, पुरुष एक ऐसी पावर है जो पूरी दुनिया ही है, पूरी यूनिवर्स है ना, कि हाँ इस पूरी दुनिया को अगर मान लिया हम एक शक्ति है तो क्या है, पुरुष है, इसी को ब्रह्म कहा गया आगे जाके, राइट। तो ब्रह्म, तो पुरुष, पुरुष इज दैट अल्टीमेट पावर जो बहुत बड़ी सी बॉडी है और एक्चुअली पूरी दुनिया ही है, और पूरी दुनिया ही उसी में से निकल रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो फूल हो, चाहे वो जो है जानवर हो, चाहे हम हो, चाहे चांद हो, चाहे सूरज हो, सब उसी में से निकल रहा है। तो पुरुष सूक्त आल्सो टॉक्स अबाउट द ओरिजिन, कि हाँ इसी शक्ति में से, यही जो एक सबसे ब्रह्म शक्ति है, सबसे परम शक्ति है, उसी में से दुनिया निकल रही है, और उसी में से, उसी शक्ति में से अगर हम देखें तो जो उनका मुख है, जो सर है, उसी में से ब्राह्मण जो है निकल रहे हैं, इंद्र और अग्नि वहीं से हैं। सिमिलरली जो भुजाएं हैं, आर्म्स हैं, उन वहां से जो है राजन, राजन वर्ड यूज किया जा रहा है, क्षत्रिय वर्ड यूज नहीं किया जा रहा है, वहां से राजन का उदय हो रहा है। थाइज या फिर जो है पेट से हम कहेंगे कि हाँ वैष्णव का उदय हो रहा है, पैरों से उदय हो रहा है शूद्रास का और अर्थ का, राइट। सिमिलरली मन से, माइंड से मून का उदय हो रहा है, आंखों से सन का हो रहा है, वैसे रटना नहीं है, बताओ क्यों। ब्रेथ से जो है उनकी हवा हो रही है, विंड है, नेवल से एयर है, हेड से जो है स्काई है, ईयर से उनके चारों क्वार्टर से, चारों दिशाएं। नाउ अगेन ऐसा नहीं हमको रटना है बैठ के, बट अगेन दिस इज इंडिकेशन ऑफ जो वर्ण सिस्टम है, इट इज एज इटर्नल एज क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, कि जब तक सूरज चांद है, जब से सूरज चांद है तब से मान लीजिए कि हाँ ये वर्ण सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है, उसी परम शक्ति में से ही ये वर्ण सिस्टम निकल रहा है, राइट। ऐसा पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है। अगेन इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है, तो मैं डिबेट में नहीं जा रहा कि हाँ जो ये क्या बर्थ की बात कर रहा है, नहीं बर्थ की बात कर रहा है, बट एज पर आर एस शर्मा, एज पर जो है उपेंद्र सिंह, दिस शोज कि हाँ जो वर्ण सिस्टम है कहीं ना कहीं बर्थ से एसोसिएट कर रहा है, और ये बता रहा है कि जो हायरार्की है, चलो बर्थ है नहीं पता नहीं, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि एटलीस्ट ये हायरार्की तो दिखा रहा है सोसाइटी में, राइट, कि हाँ चार सेगमेंट हैं, और अगर कोई सर से निकल रहा है, कोई हाथों से निकल रहा है, कोई थाई से निकल रहा है, कोई पैर से निकल रहा है, तो डेफिनेटली दिस शोज कि हाँ देयर इज सम हायरार्की, है ना, कि हाँ कोई ऊपर है कोई नीचे है। तो हायरार्की में ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। इनफैक्ट सूक्त में ओरिजिनली भी सबसे पहले ब्राह्मण ही लिखे हुए हैं, राइट। ब्राह्मणों से मुखासिदा, राइट, ब्राह्मणों से शुरू किया है, लास्ट में शूद्रो अजायत करके जो है दिया हुआ है। बात उपेंद्र सिंह का एक्सप्लेनेशन है। आई नो कि हाँ कुछ को डाउट होता है, तो हाँ ये भी ऐड कर दिया गया। इट इज फॉर योर रीडिंग, अगर आपको डाउट है, कोई डाउट नहीं तो कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, ना ये ना ये, राइट ना, जितना हमने बात कर ली है उतनी बहुत। चलिए, तो ऐसा ऋग्वेद में जो है हमको मिलता है। तो टोटल 10 किताबें, राइट, हमें समझा कि 10 किताबें हैं, जिसमें 2 से 7 जो है वो पुरानी किताबें हैं, 1, 9, 10, 1, 8, 9, 10 नई किताबें हैं, जिसमें 1 और 10 आपकी लेटेस्ट बुक्स, राइट ना, प्लस हमने पुरुष सूक्त की बात की। लेटर ऑन देयर विल बी मोर एडिशन टू दिस बुक व्हिच इज ब्रह्मणा उपनिषद अरण्यकास, बट दिस इज नॉट समथिंग जो अभी हम पढ़ रहे हैं, राइट। इसको आगे देखेंगे थोड़ा सा, बट हाँ इसमें फिर और एडिशंस होंगे, और इसके जो है जैसे एनेक्शर्स होते हैं ना किताबों की, एंड में एनेक्शर ऐड कर दिया जाता है कि हाँ एक आगे की रीडिंग, एक इसका एक्सप्लेनेशन, कमेंट्री की कुंजी, वो सारी किताबें भी बाद में ऐड करेंगे। तो ये अभी आगे समझेंगे जब अभी आएगा, बट अभी से आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर ऋग्वेदा, है ना। तो छोटी सी कहानी, 1028 साइंस, 43 प्रीस्ट और 10 किताबें, जिसमें कुछ अर्लीस्ट और कुछ बाद में, प्लस पुरुष सूक्त की हमने बात किया। नेवल मींस गूगल करो भाई, नेवल मींस नाउ so now let's enter into later Vedic era. Let's try understanding कि हाँ भाई लेटर वैदिक में क्या हो रहा है। अगेन
आयरन सबसे पहली बात आप इसका बना सकते हो और अब काटे जा सकते हैं फॉरेस्ट, राइट। फॉरेस्ट कटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन आप कर सकते हैं। दूसरा, आयरन के आने से बनने लगेगा वेपन, और अब जो वेपन बनेंगे ये खतरनाक वेपन बनेंगे। तो नाउ दिस इज मोर अबाउट वॉर, दिस इज मोर अबाउट एक्सपेंशन। अब तक इतना डेडली वॉर नहीं होता, लेकिन अब डेडली वॉर होंगे, बिकॉज आयरन क्या है कि ज्यादा खतरनाक वेपन बनाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन बनाएगा। तो दोनों बातें, आयरन के आने से एक तो जंगल कटने लगेगा, जंगल कटने लगेगा तो आपका एरिया ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपैंड करने लगेगा। तो दिस मींस कि एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रहा है, दिस मींस कि हां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप और जंगल काटते जा रहे हैं, आपका एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होता जा रहा है। तब कहीं जाके इस एरिया में आके यहां पे आके समवेयर हियर ऑन द बाउंड्री हम लोग एग्रीकल्चरल सरप्लस पैदा करेंगे, और तब कहीं जाके अर्बनाइजेशन होगा। प्लस प्लस अब इसमें जो भी पावर सेंटर होंगे, क्योंकि उनके पास लोहा हाथ में लग गया है, वेपन आ गया है, तो अब ये युद्ध वगैरह करके राजा राजा बन पाएगा, स्ट्रॉन्ग पावर सेंटर्स क्रिएट हो पाएंगे। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं ये कहानी बदल देंगे, राइट। तो दो बातें, एग्रीकल्चर और आयरन दोनों मिलकर कहानी चेंज कर देंगे और इस पूरे ट्रांजिशन फेज को लीड करेंगे। समझे नहीं समझे? अब तलवार मुड़ेगी नहीं, हाँ उमेश, अब तलवार नहीं मुड़ेगी, अब युद्ध हो, अब रण होगा, याचना नहीं अब रण हो, है ना। तो अब रण होंगे, प्रॉपर रण होंगे भाई। Now again 800 BC ध्यान रखना प्रिवेलेंट हुआ, यूजेज जो है ऑलमोस्ट हर कोई करने लग गया। 1000 BC के आसपास हम मानते हैं कि आयरन आ गया था। ये भी तो हो सकता है कि न्यू आयरन ट्राइब अपने साथ बाहर से लेकर आई हो, तो यहीं पे ले आते ना, फिर वहां तक वेट क्यों करना था, यहीं पे सब रह लेते, यहीं पे जो है वेपन मिल जाता हमको। ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं है। या मॉल बन रहा है इसका, लेटर वैदिक एरा, हाँ रश्मि रथी की लाइन है, याचना नहीं अवरण हो गया। आयरन क्लॉ नहीं आया क्या? हाँ बिल्कुल सही बात आपने याद दिलाई। तो अब जब आयरन आ जाएगा तो आयरन क्लॉ भी आ जाएगा, ये वुडन से आयरन हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, एरिया बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे इट विल टेक सम टाइम, हम पूरा एक्सपैंड करेंगे, खूब खेती करने लगेंगे, दिस विल टेक सम टाइम। एकदम से नहीं यहाँ आज ही आया, राइट है ना, और आज ही जो है एकदम से सब एग्रीकल्चर बूम करेगा, ऐसा नहीं होगा। चलिए खैर, तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो हमने आयरन की बात करी, आयरन के इंपैक्ट की बात करी, तो आयरन एग्रीकल्चर की जो है आयरन प्लॉशेयर की बात हो रही है, आगे किताबों में जिक्र है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी जिक्र मिलता है। प्लस पन्नी की किताब है अष्टाध्यायी, रफली 450 के आसपास लिखी गई है, राइट। वो भी कहती है कि अयोविकारा कुशी आयरन प्लॉशेयर की बात करता है। आयरन प्लॉशेयर इस्तेमाल हो रहा होगा, हाँ आयरन प्लॉशेयर इस्तेमाल हो रहा होगा। तो अभी आयरन थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ देना आयरन का, राइट, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो नाउ तो अनदर थिंग वी आर मूविंग इनटू इज पॉलिटिक्स। हमने पूरा माहौल समझा कि हां ट्रांजिशन फेज है, राइट। हम धीरे धीरे एक पेस्टोरल सोसाइटी से, है ना, पेस्टोरल सोसाइटी से चेंज होके एक बार समझो इस चीज को वापस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इस कांसेप्ट को समझ गए तो बस डन है चैप्टर, इस चैप्टर में फिर और कुछ है नहीं, राइट। सो इफ यू रियलाइज कि एक पेस्टोरल सोसाइटी से जब हमने स्विच किया एग्रीकल्चर में सपोर्टेड बाय आयरन, तो अब ये कहानी बदल रही है और धीरे धीरे हम लोग अर्बनाइजेशन शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। टेक्निकली हम लोग बढ़ रहे हैं एग्रीकल्चरल सरप्लस की तरफ। जब एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा तो बाकी जो फैक्टर्स शहर बनाने के चाहिए वो बन जाएंगे, जैसा हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में देखा। अब यहाँ पे शहर में क्या है क्या नहीं है अपना चैप्टर डिटेल में बात करेंगे, इसकी ऐसा नहीं कि यहीं पढ़ के खत्म हो गया। अभी हम लोग सिर्फ यहीं तक पढ़ना, अपनी कहानी हम यहीं तक है, इसका इंट्रोडक्शन बाद में देखेंगे, राइट। बट खाली जानना जरूरी है, कनेक्ट करना जरूरी है कि हां किस डायरेक्शन में गए हम लोग। तो शहर बनेगा, शहर में क्या है, कौन राजा है, तो उदयीन कौन है, तो वो कौन है, ये सारी बातें बाद में करेंगे, राइट। तो ये 500 के आगे कहानी सुनाऊंगा, बट आज नहीं। अभी हम लोग क्या है, हम लोग ट्रांजिशन फेज समझ रहे हैं कि हां ट्रांजिशन फेज किस तरह से हुआ। तो एग्रीकल्चर प्लस आयरन विल चेंज द होल गेम एंड वी हैव ट्रांजिशन इनटू महाजनपद। प्लस हमने शुरू में बात करी माइग्रेशन हो गया था, बिहार तक पहुंच गए थे, सेटलमेंट हो चुका है। या चलिए ओके, नाउ लेट्स गो इनटू, अब बात करते हैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की साइड, बात करते हैं राजा की बात करते हैं। यहां ये राजू जो है, राजू का क्या हो रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ट्रांजिशन फेज, कोई भी आपसे पूछे कि क्या राजा के पास पैलेस है, समझ लो बात कि पैलेस है नहीं है, स्टैंडिंग आर्मी है नहीं है, टैक्सेशन है, प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम है नहीं, ये सारी चीजें नहीं है, राइट। ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। ओके, नाउ तो लेट्स अंडरस्टैंड कि राजू किस तरह से जेंटलमैन बन रहा है, स्टोरी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड कि दिस इज महाजनपद, दिस इज वैदिक एरा, और वैदिक एरा में ऐसा ही रहेगा, वैदिक एरा में ये नहीं हो जाएगा, हम बढ़ रहे हैं इस तरह, है ना। तो दिस इज टेक्निकली दिस इज द पॉइंट 500 BC। अब वो आगे की कहानी, राइट। अभी हम लोग यहीं तक रूरल ही हैं, अभी शहर बनेगा, एंड में जाके नगर वगैरह की बात आएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि हां ऐसी कोई लाइन खींची हुई है, थोड़ा सा ट्रांजिशन होगा, है ना, ओवरलैपिंग होगी, लेकिन हां मोस्टली इट इज व्हाट रूरल एग्रीकल्चर आयरन हम समझा। तो नाउ अब जो राइटिंग्स आ रही हैं इसमें एक जिक्र आ रहा है राष्ट्र। क्यों राष्ट्र का नाम आ रहा है, राष्ट्र का जो जिक्र आ रहा है, टर्म राष्ट्र यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो भी ट्राइब जहां जाके बस जा रही है उस एरिया को अपना नाम दे दे रही है। तो अब तक किसी भी ट्राइब की लॉयल्टी जो थी वो ट्राइब को लेकर थी कि हां मैं कुरु ट्राइब को बिलोंग करता हूं, लेकिन नाउ लॉयल्टी विल शिफ्ट फ्रॉम कुरु ट्राइब टू दैट एरिया कि मैं कुरुक्षेत्र को बिलोंग करता हूं, या फिर जो कुरु का जो एरिया है, कुरु का जो राज्य है, मैं इसको बिलोंग करता हूं। तो यहां से थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे ग्राम की, ग्राम, तो अब वो गांव आके बसा है, राइट। जो ग्राम है, गांव जो है वो अब आके बसेगा यहां पे। तो अब ये बसना चालू हो चुके हैं, सेटलमेंट वगैरह अब यहां पे चालू हो चुका है, राइट। नाउ दिस एग्रीकल्चर जो भी जब भी एग्रीकल्चर आता है, तो नाउ यू ऑलरेडी नो कि एग्रीकल्चर हमारे साथ क्या करता है, एग्रीकल्चर हमारे साथ करता है कि दिस गिव्स अस सेटल्ड लाइफ। तो सेटलमेंट चालू हो चुका है, तो वी कैन अंडरस्टैंड। हम बात करते हैं लेटर वैदिक एरा, हम बात कर रहे हैं 1000 से 500 तक की। तो नाउ दिस स्टोरी इज अबाउट एग्रीकल्चर प्लस आयरन, राइट, एंड स्टोरी इज अबाउट दिस होल एरिया एग्रीकल्चर प्लस आयरन। नाउ वी नो कि नाउ देयर विल बी सेटल्ड लाइफ, जिसमें हमने समझा कि राष्ट्र की बात समझी कि राष्ट्र बिकम्स इंपॉर्टेंट, टेरिटरी इंपॉर्टेंट होने लग रही है। प्लस क्या अब पॉटरी आने लगेगी, क्या ये लोग अपनी पॉटरी बनाने लगेंगे। यहाँ की जो पिक्यूलियर पॉटरी है, जो यहाँ का ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसे कहा जाता है पेंटेड ग्रेवेयर, पेंटेड ग्रेवेयर, पीजीडब्ल्यू। तो पीजीडब्ल्यू पेंटिंग जो है पॉटरी हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी आप एग्रीकल्चर में जाते हैं आपको जरूरत पड़ती है कि हां इस तरह का कुछ बनाएं, राइट ना। इस तरह का पॉटरी आपको ग्रे कलर का उसके ऊपर कुछ काला पोत रखा है, तो इस तरह की पॉटरी हमको देखने को मिलेगी, पेंटेड ग्रेवेयर देखने को मिलेगा। कहां पे, उसी एरिया में जब हम बात करते हैं मत्स्य एरिया, माद्रा एरिया, कुरु पंचाल एरिया, 2-3 साइट दिमाग में रख सकते हैं। हस्तिनापुर की एक बात करी, अतरंजी खेड़ा और नो, ऐसा करके कुछ साइट दिमाग में रख सकते हो, लिख रहे हो तो हिंदी भी साइट्स हस्तिनापुर ऐसा लिख लो, राइट, साइट्स हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, नो, दीज आर दी साइट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। क्या पूछा जा सकता है सवाल, बिल्कुल पूछा जा सकता है सवाल, बड़ा फास्ट पढ़ा है दोस्त, किसी के लिए स्लो है, किसी के लिए फास्ट है, तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलते हैं, राइट ना। तो अभी थोड़ा स्लो चलते हैं, फिर धीरे-धीरे फास्ट करते चलेंगे। नाउ जैसे कि मैं बात कर रहा था, नगर जो है, नगर यानी नगर जो डिनोट करता है, टाउन को डिनोट करता है, टाउन। तो टाउन जो है वो थोड़ा सा एंड की साइड आएगा, अभी आप बात समझ चुके हैं, राइट। हमें 500 BC के आसपास कहीं टाउन वगैरह का हमको जिक्र देखने को मिलेगा, बट अदरवाइज अगर हम हस्तिनापुर देखें, कौशाम्बी देखें, तो दीज आर मोर लाइक प्रिमिटिव टाउन, राइट। सो प्रिमिटिव टाउन्स आप कह सकते हो कि कुछ टाउन जैसा, प्रोटो टाउन जैसा शुरू हो रहा है, प्रिमिटिव टाउन्स, जिसमें अगेन हस्तिनापुर है, कौशाम्बी है, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। अभी शहर बसा नहीं है, राइट, शहर बना नहीं है, बट हां कुछ शहर जैसी शुरुआत हो चुकी है। तो हस्तिनापुर, कौशाम्बी, एक दो साइट हम लोग कम से कम दिमाग में रखेंगे, राइट है ना। तो प्लस अब नाउ रियलाइज कि हां ये लोग रहने लगेंगे, सेटलमेंट चालू हो चुका है। तो मड ब्रिक हाउसेस, वुडन पोल्स के ऊपर, क्यों? क्योंकि अभी कोई बहुत ऐसा राज्य नहीं बन गया, अभी इनिशियल फेज ही है, एंड सेटलमेंट जो दिख रहा है अभी मड ब्रिक हाउसेस ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि रूरल है, ऐसा कोई शहर नहीं बसेगा कि मड ब्रिक हाउसेस बनने लगे। तो मड ब्रिक हाउसेस, वुडन पोल के ऊपर ऐसा कुछ यहाँ पे बनाया, मड ब्रिक हाउसेस है, वुडन पोल है, राइट, वुडन पोल है, ऐसा जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगेन आप इसको अगर आप रूरल समझें, तो ये बातें ऑब्वियस ही हो जाती है। अगर आप पीछे की कहानी आप समझ चुके हैं तो ये मेनली बातें ऑब्वियस ही हैं। हालांकि एक आध नाम आप ध्यान रख सकते हैं, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, नो, ऐसा कहीं आप एग्जांपल वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं, सेटलमेंट। प्लस नाउ अब क्योंकि आप एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, तो जैसे जैसे समझो कि जैसे जैसे जो है हमारा ये प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा। हम बात करें ट्रांजिशन की 1000 से 500 तक जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, नाउ कुछ मार्जिनल पार्ट है ना, मार्जिनल प्रोड्यूस, क्या जो गांव वाला है क्या वो राजन को दे सकता है, क्योंकि धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, राइट, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो जो भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है कि हाँ मान लो 10 किलो, पहले आप लोग 2 किलो में खाना चल जाता था पूरा, अब 5 किलो आने लगे, तो मतलब 1 किलो निकाल के दिया जा सकता है राजन को। तो राजन के लिए ग्रेजुअली क्या है कि हाँ जो पैसा है वो बढ़ता जाएगा, पैसा नहीं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। तो ग्रेजुअली दिस आल्सो लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ।
राइट, दिस साउंड्स मोर लाइक अ टैक्स बट दिस इज नॉट एक्चुअली अ टैक्स। या ऐसा समझिए कि टैक्स ही कहिए इसको, बट टैक्सेशन सिस्टम नहीं है कोई। समझाते हैं क्या या तो नाउ तो जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जो चीफ है, जो राजन है, जो राजू है, टेक्निकली राजू डिमांड कर रहा है कि हाँ 5 किलो में से हमको 2 किलो दे दीजिए, तो धीरे धीरे क्या है कि राजू की पोजीशन इंप्रूव होती जा रही है। राइट, नाउ राजू यू विल फाइंड ओवर हियर, लेट्स गो अहेड। तो राजू तो मार्जिनल प्रोड्यूस जो है वो चीफ को, प्रिंस को, प्रीस को ऐसा सपोर्ट करने लगेंगे, हाँ ठीक है राजा साहब, राजू ले दो हमसे 1 किलो ले लो। राइट, प्लस हमें थोड़ा बहुत सी वॉयजेस का जिक्र मिल रहा है, यानी कुछ तो डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है। अगेन ऐसा कोई बहुत ट्रेड नहीं है, बट धीरे धीरे शायद ट्रेड की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। राइट, सी वॉयजेस वगैरह भी कुछ कुछ शुरू हो रहे हैं। देखो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा क्लैरिटी हम लोग को सी वॉयज पे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पे नहीं है, अभी भी स्टार मार्क करना चाहिए, लेकिन स्टिल कुछ जिक्र ऐसा है जो बताता है कि जानकारी तो थी। बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा होगा 500 के बाद, अभी नहीं हो रहा, बट हाँ सी वॉयजेस वगैरह कुछ चालू हो चुके हैं, जानकारी हो गई है बोर्ड की ट्रेड की। तो धीरे धीरे सारी चीजें बढ़ रही है, धीरे एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, धीरे धीरे थोड़ा राजा दिए जा रहे हो, थोड़ा ट्रेड बढ़ रहा है। तो टेक्निकली व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ दिस इज एक्चुअली राइज ऑफ इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, आपका पैसा जो है सिस्टम में, या जो भी आप रिसोर्स मानते हैं, धीरे धीरे वो क्या है, वो बढ़ने लग रहा है। राइट, तो अब जो युद्ध होंगे वो थोड़े से भयंकर युद्ध होंगे, बड़े युद्ध होंगे। तो ऋग्वेद में भी एक युद्ध का जिक्र है, ये 20 राजाओं की लड़ाई। पिछली बार हम लोगों ने देखा था 10 राजा लड़ाई, इस बार है 20 राजाओं की लड़ाई है, 60,000 सोल्जर है, यानी कि इतना बड़ा राज्य क्रिएट हो रहा है कि 60,000 सैनिक आके लड़ रहे हैं। राइट, 20 राजाओं की लड़ाई दिख रही है। ये ऋग्वेद संहिता 1 है जो बाद में लिखी गई है। राइट, तो संहिता 1 में हमको जो है मंडल 1 में हमको इस तरह का जिक्र दिखा। ये आगे कहानी है जो हम बात करेंगे, राजा क्रिएट होगा बाद में उसकी बात। नाउ इसी में जो है जो पहले राजा माने गए हैं राजा परीक्षित। ये जो भी वेदों का ज्ञान है, इसका कंपाइलेशन का जो जिम्मा है, हम कहते हैं कि हाँ उन्होंने कंपाइल कराया, ये कराया है, तो पहले राजा माने जाते हैं राजा परीक्षित। तो आपने अभिमन्यु का नाम सुना होगा महाभारत में, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र हैं राजा परीक्षित। राइट, राजा परीक्षित। तो कहते हैं युधिष्ठिर के बाद जो अगले राजा बने हैं वो राजा परीक्षित हैं। एंड इन्होंने कहा कि हाँ अभी तक जो कंपाइलेशन हुआ है, वेद जो भी लिखे गए हैं, जो भी राइटिंग सब तक हुई है, उसका पूरा कोडिफिकेशन उन्होंने करा। राइट ना, परीक्षित ने करा। उस समय जो भी कुछ लिखा गया हो वो उन्होंने कोडिफाई कराया कि हाँ इसको हम मंडल 1 कहेंगे, मंडल 2 कहेंगे, व्हाटएवर कोडिफिकेशन उस समय हुआ, ये उनके टाइम में हुआ है, राजा परीक्षित के टाइम। इनके गुरु है शुकादेव, एंड ही इज नोन फॉर कोडिफिकेशन ऑफ द वैदिक लिटरेचर। ये साइड में कहीं पे जो है अगर मान लो एमसीक्यू वगैरह ऐसा कुछ बना तो ध्यान रखिए। चलिए, सो नाउ नेक्स्ट क्या, ये इतना आसान होगा, जरा इस बात को सोचिए देखते हैं कि हाँ ये जो राजू है, ये राजू एकदम से भल्लाल देव बन गया, ये राजू इतना पावरफुल राजा बन गया, क्या हम सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे? इस बात को थोड़ा सा सोचिए देखते हैं, या ना थोड़ा सोचिए देखते हैं कि हाँ हम ट्राइबल सोसाइटी है, मान लो हम सारे लोग यहाँ पे, राइट, और धीरे धीरे हमने देखा कि हम सारे लोग यहाँ पे पहुंच गए, क्या हम इसे एक्सेप्ट करेंगे? अगर हम इस सोसाइटी में रह चुके हैं तो क्या हम इस सोसाइटी को एक्सेप्ट करेंगे? सवाल क्या लगता है आपको? एवरीवन, फैजल, अंकेश, दीपांशु, दानिश,